यूएई का हवाई किराया हुआ कम, इंडिगो बनी है वजह। भारत का हवाई किराया कम हो गया है और इसकी वजह इंडिगो बना है। कम लागत वाली भारतीय एयरलाइन इंडिगो द्वारा अपने फ्यूल शुल्क को कम करने के हालिया निर्णय के परिणाम स्वरूप टिकट की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसा यूएई के ट्रैवल एजेंटों का कहना है। इंडिगो के इस कदम से दिल्ली, मुंबई और केरल के कुछ हिस्से जैसे कई क्षेत्रों में टिकट की कीमतों में गिरावट आई है और यह 400 दिरहम से नीचे आ गई है। सैफरॉन ट्रैवल एंड टूरिज्म के प्रवीण चौधरी ने इसके बारे में जानकारी दी है और कहा है, इस कदम के अनुरूप अन्य खंडों में टिकट की कीमतें भी कम हो गई हैं। गुरुवार को बजट एयरलाइन ने एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में हालिया कटौती के बाद फ्यूल चार्ज हटाने के अपने फैसले की घोषणा की। चूंकि एटीएफ की कीमतें गतिशील है, हम कीमतों या बाजार स्थितियों में किसी भी बदलाव का जवाब देने के लिए अपने किराए और उनके घटकों को समायोजित करना जारी रखेंगे। दरअसल ये एयरलाइन ने अपने प्रेस रिलीज में बताया है। वहीं एक अन्य ट्रैवल एजेंट स्मार्ट ट्रैवल्स के अफी अहमद ने भी दरें कम करने की सूचना दी है। उन्होंने कहा कि ईंधन शुल्क रद्द होने के कारण हम टिकट की कीमतों में कम से कम 4% तक की गिरावट देख रहे हैं। कम यात्रा अवधि के साथ संयुक्त होने का मतलब है कि भारत के लिए टिकट शुल्क सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव कीमतों में से एक है, जो हमने हाल के दिनों में देखा है। कई महीनों तक एटीएफ की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद इंडिगो ने अक्टूबर 2023 में अपनी सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ईंधन शुल्क लागू किया था। लगातार 4 महीनों तक एसटीएफ बढ़ने के बाद एयरलाइन ने हर टिकट पर लगभग 15 दिरहम से 50 दिरहम तक ईंधन शुल्क लगाना शुरू कर दिया। नवंबर से लगातार 3 महीनों तक एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई है, जिससे एयरलाइन और यात्रियों को काफी राहत मिली है। प्रवीण के अनुसार अन्य बजट एयरलाइन भी इसका अनुसरण कर सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि कम से कम एक अन्य एयरलाइन है जो इंडिगो जैसा ही काम करती है, तो मुझे लगता है कि कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। तो कीमतों में गिरावट हुई है तो ये आपके पास अच्छा मौका है। आप ट्रिप सवारी का इस्तेमाल करके आसानी से कम कीमतों में अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। बता दें कि टिकटें जो हैं वो कम कीमतें में आपको ट्रिप सवारी उपलब्ध कराता है। फिलहाल के लिए इसमें जानकारी दे दें कि इंडिगो ने अपनी फ्यूल प्राइसेस कम किए, जिसके बाद से जो फ्लाइट के किराए का दर है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये सभी चीजों से आपका ही फायदा होने वाला है। टिकट की कीमत जो फिलहाल है वो 400 दिरहम के नीचे आ चुकी है। दुबई पुलिस ने चेतावनी जारी की है। बता दें कि दुबई पुलिस ने फेक कॉल्स को लेकर चेतावनी दी है। दुबई पुलिस ने फर्जी कॉल और ईमेल की जनता को नए सिरे से चेतावनी देते हुए कुछ जानकारियां साझा की है। बता दें कि स्कैमर्स पुलिस के रूप में खुद को फिलहाल दिखाते हैं, साथ ही आपसे जुर्माना और सेवा शुल्क भुगतान करने के बारे में कहते हैं। दरअसल दुबई के कई निवासियों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उन्हें कई फेक कॉल्स मिले हैं। उनसे जुर्माना और सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए लिंक पर क्लिक करने का आग्रह भी किया गया है। इसको लेकर दुबई पुलिस ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि खुद को दुबई पुलिस बताने वाली नकली ईमेल से सावधान रहे। दुबई पुलिस ने कई धोखाधड़ी के मामले की पहचान की है, जिसमें स्कैमर्स ने पुलिस सदस्य या विभाग होने का नाटक किया था। यदि आपको लिंक के माध्यम से भुगतान करने और अपनी पर्सनल डिटेल जानकारी जो है वो साझा करने के लिए कहा जाता है तो रुके और सेंडर के ईमेल को फिर से वेरीफाई करने के लिए दुबई पुलिस ने आग्रह किया है। और दुबई पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि अगर उन्हें ऐसे फेक कॉल्स मिलते हैं तो वो दुबई पुलिस के सोशल मीडिया चैनलों या फिर 901 पर कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। नकली ईमेल की पहचान करने के लिए कुछ टिप्स हैं, उसके बारे में आपको बता दें कि निवासियों को नकली ईमेल में कुछ ऐसे संकेत दिख जाएंगे जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये जो भेजा गया ईमेल है वो नकली है। पहला, उसमें पुअर ग्रामर रहता है, जिस तरीके से वो लिखा होता है वो प्रॉपर नहीं रहता है। दूसरा कि उसमें काफी सारे स्पेलिंग एरर यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको उसमें लिंक का पेमेंट दिया हुआ होगा
अगर लिंक का पेमेंट है तो समझ जाइए कि ये मेल एक फ्रॉड मेल है। एक अननोन नंबर आईडी होगा ऐसे मेल में, और अननोन नंबर भी हो सकता है जो प्राधिकरण का नाम प्रदर्शित नहीं करता है, तो वो फ्रॉड है। सेंडर के ईमेल पते को वेरीफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि दुबई पुलिस हमेशा वैलिड कम्युनिकेशन के लिए डोमेन @dubai-police.gov.ae का ही उपयोग करती है। वहीं जब भी आपको मैसेज आता है तो आप चेक कर ले ईमेल, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक स्पेलिंग इधर उधर करके भी लोगों को धोखे में रखा जाता है। जैसे कि कभी कभी आपको ईमेल आएगा @dubai-police.gov.ae से, जो कि गलत है क्योंकि इसमें पी है, जबकि दुबई पुलिस में बी आता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के आप अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। बड़े भाई की मौत को नहीं झेल पाया छोटा भाई, उसकी भी हुई मौत। ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ेंगे। आपको बता दें कि दुबई में रह रहे एक भारतीय प्रवासी की मौत हो गई है। हैरत की बात यह है कि उसकी मौत से ठीक दिन पहले ही उसके जुड़वे बड़े भाई की भी मौत हो गई थी। जुड़वा भाई उससे महज चंद मिनटों का ही बड़ा था। अपने जुड़वा भाई की मौत से दुखी उस भारतीय प्रवासी का इस सप्ताह की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात में निधन हो गया है। बता दें, दुबई निवासी जो कि 8 सालों से उससे भी अधिक समय से दुबई में रह रहा था और काम कर रहा था, उसकी दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है। बता दें, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अशरफ थामसरेरी ने इसके बारे में बात की और कहा कि उनके जुड़वा भाई जो थे उनसे कुछ मिनट बड़े थे। उनकी 3 दिन पहले किसी नेचुरल कारणों से भारत में मृत्यु हो गई थी। भाई एक दूसरे के बेहद करीब थे, इसीलिए पीड़ित बिल्कुल ही टूट गया था भाई के जाने से। जिस दिन पीड़ित की मृत्यु हुई, उन्होंने अपने रूममेट से कहा कि काश भगवान उनके भाई की जगह उन्हें ले लेते। ये कहने के आधे घंटे के भीतर ही उनकी मौत हो गई। बता दें कि मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास की बताई जा रही है। उस व्यक्ति के अवशेष को उसके गृहनगर दक्षिणी भारतीय राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम ले जाया गया और अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद उसे उसके बड़े जुड़वा भाई के ठीक बगल में ही दफनाया गया है। ये बता दें कि भाई हमेशा दोनों जो हैं वो एक साथ ही रहते थे। अशरफ ने कहा कि स्कूल के समय से ही वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। वे एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़े लिखे बड़े हुए। उनके दोस्तों का ग्रुप भी एक ही था। उन्होंने जुड़वा बहनों से शादियां भी की थी। भारत में रहने वाला भाई बड़ा था और हमेशा अपने भाई के बच्चों की हिफाजत किया करता था। अशरफ ने कहा कि यहाँ तक कि जब छोटा भाई काम के लिए संयुक्त अरब अमीरात आया, तब भी उनका बॉन्ड स्ट्रांग रहा। बड़े भाई ने छोटे भाई के परिवार की देखभाल भी की, जो भारत में ही रह रहा था। वे लगभग हर दिन बात किया करते थे और एक दूसरे के बेहद करीब थे। जब इस साल की शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तो दुबई में उसका जुड़वा भाई व्याकुल हो उठा और हमेशा उदास रहने लगा। अशरफ ने कहा कि उसके रूममेट ने कहा कि वह पूरे दिन सोता रहता था और उसे खाना और सोना भी मुश्किल हो गया था। उनके भाई की मृत्यु के 3 दिन के भीतर ही उनकी भी मृत्यु हो गई। आगे अशरफ ने बताया कि हमने औपचारिकताएं पूरी की और उनके शव को उनके गृहनगर ले जाया गया, जहां उनके भाई के पास ही उन्हें दफनाया गया, जैसा कि वो चाहता था। ये वास्तव में जीवन और मृत्यु में एक साथ रहने वाला मामला था। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।